हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। और बताओ आप लोगों की पेपर की तैयारी कैसी चल रही है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया हूं, जिसमें मैंने आपको 18 नंबर के प्रश्न पार्ट 2 में बता दिया था और पार्ट 1 में मैंने आपको 12 नंबर का प्रश्न का उत्तर बता दिया था। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कितना नंबर 30 नंबर पूरा आपको वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पार्ट 3 है। नंबर के प्रश्नों को मैं आपको यहाँ में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी बुक में से केवल 72 प्रश्नों को आपको पूरा पढ़ लेना है और यहाँ पे आपका 24 नंबर आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए होने वाला है, जो कि उनका सब्जेक्ट हिंदी होने वाला है और आपका हिंदी का पेपर 27 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आपका पेपर 100% यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। सभी बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आपको हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आपको ऑल पे सिलेक्ट करके रख लेना है और आपको डिस्कशन बॉक्स पे पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां पे जाके उन पार्ट 1 पार्ट 2 को पूरा कंप्लीट कर लेना, यदि आप अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट पूरा नहीं किए हो तो। ठीक है, और आपकी हिंदी में से 5 पार्ट में वीडियो आने वाला है, जिसमें से आपका पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 4 में हम आपको 3 नंबर के प्रश्न बता देंगे और पार्ट 5 में हम आपको 4 नंबर के प्रश्न बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अपने बुक में से केवल, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, आपको अपनी बुक में से केवल 72 प्रश्नों को पढ़ना है और आपका 24 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको पार्ट 3 में केवल 2 नंबर के प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। पढ़ना आपका काम है और बताना हमारा काम है। तो यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताओं को यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य की यहाँ पे आपको 2 विशेषताओं को पूरा बता दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल की कोई 2 विशेषताओं को यहाँ पे आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा, जो कि चौथा प्रश्न होने वाला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से चक्र दिए थे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, कविता के शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। छठवां प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। सातवां प्रश्न है, खंड काव्य की कोई 2 विशेषताओं को यहाँ पे आपको बता देना है। आठवां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। नौवां प्रश्न है, पपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बताना है। 10वां प्रश्न है, अन्य युक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बताना है। 11वां प्रश्न है यहाँ पे आपका, कहानी और उपन्यास में यहाँ पे आपको कोई 2 अंतर इसमें आपको पूरा बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर यहाँ पे आपको बताना है। 13वां प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लगा कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इस आत्मकथा को लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। 15वां प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, 16वां प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, वास्तविक अर्थों में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। 17वां प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खिलौने की सामग्री आपके खेल और खिलौने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। 18वां प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, लेखक ने अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है। 19वां प्रश्न है, छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषता यहाँ पे आपको लिख देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, भक्तिन काव्य की कोई 2 विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। अगला प्रश्न है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है, कमल के पत्ते से की गई है, घड़ी युक्त तेल से की गई है। ठीक है, इन सबको आपको यहाँ पे पूरा बता देना है। मैंने आपको पहले इनका वीडियो बना के कब के इनका आंसर बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा महा रिवीजन करवा रहा हूँ।
इन सभी क्वेश्चनों का आपको वहां पे देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 22वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताओं को यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। 23वां प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर यहाँ पे आपको बताना है। 24वां प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा यहाँ पे आपको बताना है। 25वां प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बता दीजिएगा। 26वां प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, नाटक एवं एकांकी में दो अंतर बताना है। 27वां प्रश्न है, आत्मकथा एवं जीवनी में कोई दो अंतर बताना है। 28वां प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटक रही थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 29वां प्रश्न हो जाएगा, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 23वां प्रश्न है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ठीक है, 31वां प्रश्न है, एलिजाबेथ के दरिच के परेशानी का कारण क्या था। 32वां प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, रीतिकालीन कोई दो कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। ठीक है, 33वां प्रश्न है, नई कविता की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियां यहाँ पे आपको बता दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 34वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, यहाँ पे आपको बता देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, मुरझाकर गिर रही पंक्ति किसका प्रतीक है। इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहता है। ठीक है, 36वां प्रश्न है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, यहाँ पे आपको पूरा बता दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 37वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, संगीतकार किन किन मुख्य रूपों से मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। 38वां प्रश्न है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। 39वां प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, मधुर गुण के परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बताना है। 40वां प्रश्न है, चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बता देना है। 41वां प्रश्न है, पुनर्व्यक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 42वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर बताना है। 43वां प्रश्न है, नाटक और एकांकी में दो अंतर बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी के वर्णन लखनवी अंदाज के पाठ के आधार पर यहाँ पे आपको बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 45वां प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा था। 46वां प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, लेखक भदंत आनंद कौशल्यान के अनुसार सभ्यता क्या है, इसको यहाँ पे आपको बता देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, कवि श्रेत्व तो कवि रंगीन पत्रिकाओं का लगन किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको 49वां प्रश्न बताया जा रहा है, जो कि क्या है, लेखक आयक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं आर्थिक मदद मिलती है, इसका क्या कारण था। ठीक है, 50वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिख देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, इसका यहाँ पे क्या करना है, दो रचनाएं लिखना है और भाव पक्ष कला पक्ष यहाँ पे आपको पूरा बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको दो रचनाएं और क्या भाव पक्ष कला पक्ष यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिख देना है, दो रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिख के पूरा बता देना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। ठीक है। 56वां प्रश्न है, मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 97 प्रश्न पूछा गया है, सॉरी बच्चों 57 प्रश्न पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद जी का काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि 2 रचनाएं यहाँ पे आपको बता देना है, काव्यगत विशेषताएं भी यहाँ पे आपको बता दीजिएगा। 98 प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का साहित्यिक परिचय यहाँ पे आपको बताना है, वो भी 2 रचनाएं और भाषा शैली के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में यहाँ पे आपको पूरा प्रयोग करना है। ठीक है। पहला मुहावरा यहाँ पे आपको हो जाएगा 9 2 11 हो जाना है, यानी कि यहाँ पे आपको बता देना है, चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे दूसरा है, ये आंखों का तारा, यानी कि बहुत ही प्यारा होने इसका अर्थ होता है। आप इसको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, राम अपनी माँ का आंखों का तारा था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 60 प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, निम्नलिखित शब्द को समास विग्रह कर समास का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इन दोनों का आपको यहाँ पे समास विग्रह करके इनका आपको समास का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में यहाँ पे आपको प्रयोग करना है। जैसे कि खून पसीना एक करना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत मेहनत करना। इसको आपका वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा, राम ने अपने काम के लगन के प्रति खून पसीना एक कर दिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, दाल ना गलना, इसका अर्थ होता है काम नहीं बनना। इसको आपको वाक्यों में प्रयोग कर देना है, राम ने अपनी नानी के यहाँ गया तो वहां पे उसका दाल नहीं गला। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 62 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, पंचवटी और निलंबर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 63 प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, और दूसरा है जिसे बांटा ना जा सके। इसके बाद यहाँ पे आपसे 64 प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, निम्नलिखित लोक व्यक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में यहाँ पे आपको प्रयोग करना है। ठीक है। इनका आपको वाक्य अर्थ बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि आम के आम गुठलियों के दाम, इसका आपका अर्थ बता के इसको आपको वाक्यों में प्रयोग कर देना है। और ऊंट के मुंह में जीराई, इसके भी यहाँ पे आपको अर्थ बता के इसको आपको वाक्यों में प्रयोग कर देना है। इनका भी मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं अभी आपको इसको पूरा बता देता। ठीक है। इस तरह यानी कि यहाँ पे आपका 64 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाता है। इन सभी 64 प्रश्नों को आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये आपका पार्ट 3 है। इसके बाद यहाँ पे आपका पार्ट 4 और पार्ट 5 आएगा, उसको भी आप देखने के लिए मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पे सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो आप उसे जल्दी से कर लीजिएगा। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं आपसे इस वीडियो से विदा और मिलते हैं हम आपको पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कोई भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं।